मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य की जनता को हर सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने दिव्यांगजनों को निःशुल्क ई-साइकिल वितरित की, जो लाभार्थियों के लिए कई तरह से मदद करेगी। इस ई-साइकिल वितरण के दौरान सीएम मोहन यादव ने लाभार्थियों से बातचीत की और उनके बारे में जाना कि कैसे उन्हें रोजमर्रा के कामों को करने के लिए किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीएम मोहन यादव ने दिव्यांगजनों को साइकिल सौंपने के बाद उन्हें सम्मानित किया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। मूलतः फ्रांस के रहने वाले, लेकिन वाकई अद्भुत अपनी, और उससे हमारे आज आयुक्त उनने भी एक अच्छा, राजेश जी ने, क्या राजेश जी बताए क्या बताया है, संदीप रजक जी ने, अच्छा भोसले जी ने, डॉक्टर भोसले जी ने, आईएएस अधिकारी हैं, और आपने शानदार पुस्तक दी और मेरे संदेश को भी लिख दिया ब्रेल लिपि में। मालूम पड़ा मैं फोटो देख रहा हूँ, बाकी अभियान मेरे लिए भी चुनौती है, सबके संदेश उसमें दिए, और ये एक मजा भी है और ये हमारे लिए चुनौती और एक भविष्य में सीखने की लेटे भी है, चीज भी है। आपने कहा केवल 6 पॉइंट और पूरी ब्रेल लिपि तैयार, और कितनी अच्छी बात है, पूरी बात समझ ले आदमी। और ये जिस प्रकार से इनका उत्साह, इनने भाई बोल रहे हैं हमारे उज्जैन से आए कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके उज्जैन से भागते आया कि मुझे आज आनंद आ जाएगा। ये जो अंदर का एक सुख है, ये एक बात जरूर है। जैसे हम सब अपने जीवन में, हमने कहा ये भाषण का उतना आनंद नहीं है, जैसे हम सब मिठाई की दुकान पे जाते हैं और मिठाई की दुकान पे रबड़ी खाए, कन ले, पेड़ा ले, रसमलाई ले, तमाम प्रकार की मिठाई हो सकती है, लेकिन इस मिठाई का कोई समझे कि सबका टेस्ट बताओ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई टेस्ट नहीं बता सकता है। अब जब टेस्ट नहीं, सब मीठी है तो फिर एक ही चीज घोल घोल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, सबका अपना मजा है। मजा क्या है, जो हमारे को उसका अनुभव होता है, अनुभूति होती है, ये उसी प्रकार की चीज। आज के कार्यक्रम में भाषण कम है, इसलिए मैं बार बार रोक रहा था, भाषण मत दो। आज ये आनंद लेने की चीज है, इसको बगैर भाषण के एहसास करने की चीज है हमारे बीच में। ये जो मन के सुख की चीज है, और ये बड़े बड़े उदाहरण हमारे बीच भरे पड़े। मैंने देखा अष्टावक्र जी का चित्र भी है। अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार के अंदर 8, और इनके बारे में तो कहा जाता है कि इतने विद्वान, इनके पिता भी बहुत विद्वान, लेकिन पिता से शास्त्रार्थ कहां कर लिया, मां के गर्भ के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। और गर्भ में पिताजी सबको शास्त्रार्थ में हराते थे, लेकिन अपने बेटे से शास्त्रार्थ करने में वो जो बच्चा अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आया, उनने उनको परास्त कर दिया। एक बार हो, 2 बार हो, तो जो ऐसा अजय योद्धा रहता उसको बड़ा खराब लगता, उनको उनके पास सिद्धि भी थी, गुस्से के मारे उन्होंने अपने बेटे को ही श्राप दे दिया, मेरी बात काटता है या मेरे को तो चुनौती देता है। तो 8 जगह से अष्टावक्र अलग अलग प्रकार के, लेकिन परमात्मा की दया है, अष्टावक्र ने जन्म के बाद भी ऐसे सभी प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के जो उनने अपनी पहचान बनाई। राजा जनक के दरबार में दुनिया भर के लोग आए, अपनी अपनी विद्वत्ता की बात कर रहे हैं। अष्टावक्र अपने हाथ पांव से चलते हुए आए, तो लोगों ने कहा ये अपनी बात करेंगे। जैसे समाज की दृष्टि का दोष जो होता है, वो दोष वहां भी दिखाई दिया। अष्टावक्र ने आते ही कहा कि मैं अपनी विद्वत्ता की सभा में अपने विचार व्यक्त करने आया, लोग मेरी हड्डी और चमड़ी देख के समझ रहे हैं तो ये विद्वान ही हो सकते हैं, ये इनका कोई दूसरा ही काम होगा। ये जो समय के साथ हमारे बीच में आए, ऐसे कई उदाहरण है। रविंद्र जैन का उदाहरण इनने दिया है, क्या क्या गाने लिखे रविंद्र जैन ने, कैसा संगीत दिया, क्या उन्होंने कल्पना की है। पर अभी राम भद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है ही। चित्रकूट में राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक, और पुस्तक का पेज नंबर, और पेज नंबर में ये पैराग्राफ और ये तीसरी चौथी लाइन, क्या कमाल की उनकी याददाश्त। मैं आज के इस अवसर पर सच में अत्यंत मन में
ये बात सही है कि कष्ट का इसका हमारे पास परमात्मा के पास ही निदान है।